दोस्तों, जोहार। मैं विनय कुमार स्टडी फॉर गोल्स में आप सबों का स्वागत करता हूं। एक मौनी कविता संग्रह पुस्तक को हम लोग पढ़ रहे हैं। उसी का चैप्टर है पढ़वैया छौवा सबके। तो चलिए हम आपको पहले बताते चलते हैं इस पुस्तक के बारे में कुछ चीज़ों को। तो एक मौनी जो है वो एक कविता संग्रह टाइप का पुस्तक है जिसका लेखक संतोष कुमार महतो है। इस पुस्तक का प्रकाशन अभी तक 3 बार हो चुका है, 1986, 1988 और 2003 में। इस पुस्तक में टोटल 31 कविता को शामिल किया गया है। इसके प्रथम कविता का नाम प्रार्थना और अंतिम जो कविता इसमें आया है उसका नाम है विदाई। तो चलिए आज हम इसके बीच के कुछ चैप्टर को देखते हैं सीरियल से। आपको बताते चलें कि एक मौनी के सारे चैप्टर को देखने के लिए आप स्टडी फॉर गोल के ऐप पर विजिट करें और वो पेड कोर्स में आप इनरोल्ड हो जाएं, ताकि आपको सारा कविता, कहानी, साहित्य की अन्य विधाएँ और खोटा से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हैं आपको वहाँ उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो चलिए पढ़वैया छौवा सबके शीर्षक से हम लोग स्पष्ट हैं कि पढ़ने वाले बुतरू, पढ़ने वाले बच्चे लोगों के बारे में कुछ बात किया गया होगा इसमें। ये कविता जो है एक तरह का उपदेशात्मक कविता है, उपदेश दिया जाता है और इस कविता में समय के महत्व को बताया गया है। इसमें बताया गया है कि समय जो है सबसे बड़ा चीज़ है, सबसे बड़ा वस्तु है। समय से सब काम हो जाना चाहिए। समय के बीत जाने के बाद पछताने के सिवा कुछ भी नहीं बचता है। फिर बताता है इसमें आगे कि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है, यानी कि अगर वो डहर नहीं दिखाए, समय जो है किसी का इंतज़ार नहीं करता है। समय के साथ सब काम हो जाना ही अच्छा होता है। इन सारी बातों को इसमें बताया गया है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आगे। बोलता है, पढ़ा सुना करा मिली भाई बहन, समय यार घुरवे पारभ्या न धन रतन तेल हो तो हिन। कथाएँ हैं टाइम एंड टाइड वेट फॉर नॉन, बुद्धिमान बलवान अटकवे पारे न कौन हो जन। बोला गया है कि पढ़ा सुना करा मिली माए बहन। बोलता है कि पढ़िए लिखिए सुनिए सब हमारे माता पिता, जो माए बहन है, बढ़ने वाला जो बच्चा है, सबको सुनो और पढ़ो। बोलता है समय यार घुरवे पारभे न धन रतन तेल हो तो हिन। बोलता है कि समय जो बीत जाएगा उसको आप नहीं घुमा पाएंगे, चाहे कितना भी खर्चा कर लें, चाहे और भी कुछ अपना लगा लें। वही बोलता है कि घुरवे पारभे न धन रतन तेल हो तो हिन। धन जैसा रतन देने के बाद भी जो है समय को हम वापस नहीं ला सकते हैं, जो पार हो जाता है, जो बीत जाता है उसको। फिर बोलता है कथाएँ हैं, यानी कि कहावत भी है, कहा भी गया है कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। क्या समय और ज्वार किसी का इंतज़ार तो नहीं करता है, उसी बात को बोला गया है इसमें। फिर बोलता है बुद्धिमान बलवान अटकवे पारे न कौन हो जन। बोलता है बुद्धिमान को कोई बलवान लोग क्या है अटका नहीं पाता है, रोक नहीं पाता है। तो वही बोलता है कि समय को कोई बुद्धिमान चाहे कोई बलवान व्यक्ति भी क्या है रोक नहीं पाएगा। जो बीत गया समय उसको वापस नहीं ला पाएगा। तो वही बच्चा लोग को समझा रहा है और ज्ञान दे रहा है कि आप समय से पढ़िए और ठीक से अपना चीज़ों को क्लियर करते चलिए। फिर बोलता है ठीक समय आवे स्कूलें परिसर कार डेरे से, दुष्टुमी क्यों करिह ना बैसी कला से। लाइन बांधी सभिन करा आस अवजा, खेल कूद करा यार ठीक समय खावा। बोलता है ठीक समय आवा स्कूले परिसर कर डेरे से। बोलता है डेरा से अपना जो है सही समय पर स्कूल परिसर में आने का कष्ट करेंगे, अपने निश्चित समय पर अपना स्कूल में आएंगे। फिर बोलता है कि दुष्टुमी क्यों करिहो ना बैसी कला से। बोलता है किसी से कोई दुश्मनी, किसी से झगड़ा झमेला झंझट क्लास में बैठने के बाद नहीं करना है। लाइन बांधी सभिन करा आस आवजा, खेल कूद करा यार ठीक समय खावा। बोलता है कि सब अपने व्यवस्थित तरीके से क्लास में आना जाना करें, खेल कूद करिए, जो भी चीज़ें गतिविधि को करिए और सही समय पर खाना खाइए। बोलता है पढ़ा सुना संगे करा चरित्र निर्माण, यदि होवे चाह इस संसारे महान। बोलता है कि पढ़ा सुना पढ़ लिख कर जो है अपना चरित्र निर्माण कीजिए, अपने आप को महान बनाइए। यदि होवे चाह है इस संसारे महान, अगर इस संसार में आप महान होना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं, तो क्या करना है, पढ़ना लिखना है ढंग से। बोलता है ठीक समय चूल कटावा रहे ना माथा झाड़, खेलक मैदान करिया ना लुगा फाटा चीर फाड़। बोलता है सही समय पर जो है अपना बाल को कटवाइए, व्यवस्थित वे में रहिए,
एक स्टूडेंट के जैसे रहिए। वही बोलता है ठीक समय चूल कटावा रहा न माथा झाड़, माथा में बड़ा 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 झाड़ टाइप का क्या है, बाल नहीं रखने को कहता है, व्यवस्थित वे में रखने को कहता है अपने बाल को। फिर बोलता है खेले के मैदान करिहा ना लूगा फाटा चीरी फाड़, बोलता है खेलने के समय में जो है खेल के मैदान में कोई भी कपड़ा लत्ता को फाड़ चीड़ नहीं करना है, अपने संयम के साथ खेलना भी है, पढ़ना भी है और अपने आप को तैयार भी रखना है। फिर बोलता है यदि मास्टर साहब ना आवत उनका लाश, डाकी आन्हा उनका फांसी रहता, ना जैसे खैनिक फांसे, रोज रोज करा सभिन पूरन होम टास्क, सचेत भय देखा क्यों जैसे दैना भाग। बोलता है कि यदि मास्टर साहब ना वथुन क्लास, अगर आपके टीचर जो हैं आपके क्लास में नहीं आ रहे हैं, डाकी आना उनका, बोलता है उनको क्या करना है, आवाज़ देकर बुला के लाना है और अपने क्लास में फंसाए रखना है उनको। बोलता है नया जैसे खैनिक फांसे, नए जैसे खैनिक फांसे, बोलता है कि खैनी उनी खाने का अपना आदत नहीं बनाइए, खैनी खाने में नहीं फंसिए, रोज़ रोज़ करा सभिन पूरन होम टास्क, और क्या है रोज़ रोज़ अपना होमवर्क को जो है घर का जो टास्क है उसको पूरा करें। सचेत भय देखा केहूँ जैसे अदय नाफाक, बोलता है कि हमेशा जो है विद्यार्थी का जो लक्षण है उस तरह से सचेत होकर के चौकन्ना होकर अपने क्लास में चीज़ों को देखना है, किसी चीज़ को पार नहीं हो जाने देना है, छूट नहीं जाने देना है, दय ना फाक आने निकल नहीं देने जाना है। फिर बोलता है टिपिने के समय किछु देहाक मुखे, ईटा सेटा खाए के परिहा ना सुखे, बोलता है टिफिन के समय में कुछ खाइए पीजिए, कुछ खाए के हम हैं यानी कुछ खाइए, ईटा सेटा खाए के परिहा ना या सुख है, बोलता है इधर उधर का उल्टा पुल्टा किसी चीज़ को खा करके आप बीमार ना पड़ें। वही बोलता है ईटा सेटा खाए के परिहा ना सुख है। स्कूल एक छुट्टी के बाद सोझा जा घरें, जाए एक समय ताकिहा ना इधर उधर है, बोलता है स्कूल की छुट्टी होने के बाद सीधा सीधी अपने घर की ओर चाहिए, अपने घर की ओर प्रस्थान करिए और जाते समय इधर उधर ताका ताकी नहीं करना है, क्योंकि रोड में गाड़ी उड़ी भी आता है, इसलिए संयम से आपको अपने रास्ते में भी चलना है। एक स्टूडेंट जो व्यवस्थित वे में होता है, जो किसी तरह का उदंडता नहीं दिखाता है, उस तरह से रहने को बोला गया है। फिर बोलता है जीवने को उद्देश्य करा यह समय निर्णय, भविष्य उज्जवल खातिर ना करे हाँ भाई, बोलता है कि जीवन के उद्देश्य है भाई, जीवने को उद्देश्य करा यह समय निर्णय, अपने आपका जीवन का क्या उद्देश्य है उसका निर्णय अभी ले लेना है, उसका निर्णय अभी कर लेना है कि हमको आगे चलकर क्या करना है। फिर बोलता है भविष्य उज्जवल खातिर ना कर यहाँ भो, बोलता है भविष्य के उज्जवल होने डर को नहीं रखना है अपने दिमाग में। फिर बोलता है छात्र सातों गुण का अवलंबन, हो तो पूर्ण रहना एकांत मन, बोलता है छात्र का जो सातों गुण है उसको अपने आप में ढालिए, उसका क्या स्वावलंबन कीजिए, अवलंबन करिए, यानी उसका आचरण करिए, तब क्या होगा पूरा मन होगा। हो तो पूर्ण रहले एकांत मन, तो एकांत में रहेगा मन तो क्या होगा आपका सारा चीज़ पूरा हो सकेगा। फिर बोलता है माता पिता गुरु बूढ़ा यार महत जने, श्रद्धा भक्ति राखी हा दिन रात मने, बोलता है माता पिता गुरु बूढ़ा व्यक्ति और जो महान व्यक्ति हैं जो आपसे बड़े हैं उनके प्रति अपना श्रद्धा भक्ति का भाव रखना है, कहाँ हमेशा अपने मन में। मान मर्यादा आयु बढ़त ई जीवन, ईटा छड़ा यार कौन हो है कि ई भमने, बोलता है कि मान मर्यादा आयु यही सब तो जीवन का है, ये बढ़ता है, इन सारी चीज़ों को छोड़कर और कुछ है आपके जीवन में, आप सोच सकते हैं कि कुछ भी नहीं है। तो अभी आपने पढ़ा पढ़वैया छुआ सबके, जो एक मणिफूल कविता संग्रह में लेसन है। चलिए हम इसके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। बोलता है पढ़वैया छुआ सबके कविता कौन भावेक लागे, किस तरह का है, इसको पहले हम बताए थे कि एक उपदेशात्मक टाइप का यानी उपदेश टाइप का कविता है। फिर आता है इसके बाद कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, बुद्धिमान के बलवान अटकावे पारे नहीं, ये पंक्ति कौन कविता से ले गेल है, तो पढ़वैया छुआ सबके जो कविता है इसी से लिया गया है। फिर हम लोग आगे देखेंगे कि जीवने को उद्देश्य करा यह समय निर्णय, यानी अपने जीवन का उद्देश्य जो है अभी आप डिसाइड कर लें, भविष्य उज्जवल खातिर ना करें, हाँ भाई भविष्य के चिंता को लेकर अभी से टेंशन नहीं लेना है। ई पाता कौन पाठ से ले गया, यानी पंक्ति जो है किस पाठ से लिया गया है, तो पढ़वैया छुआ सबके जो कविता है उसी से लिया गया है। फिर है
ठीक समैया चूल कटवा, रही ना माथे झाड़, खेलक मैदाने करिहा ना लुगा फाटा चीर फाड़। कविता का नाम छाटना बोलता कहाँ से लिया गया है, तो इसको भी पढ़ो, ये छवा सबका लिया गया है। फिर आता है माता पिता गुरु, बूढ़ा यार महत जने, श्रद्धा समित राखी हाथ इन राहित मने। कविता जो है, इसका लाइन जो है कहाँ से लिया गया है, तो इसको भी पढ़ो, ये छवा सबके जो कविता है वहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों अभी आपने देखा पढ़वैया छवा सबके, यानी पढ़ने वाले बच्चे लोग को, पढ़ने वाले गीदड़ बुतरू लोग को क्या संदेश दिया गया है इस कविता के माध्यम से। आप स्टडी फॉर गोल्स में विजिट करते रहें और सारे कंटेंट को प्राप्त करते रहें। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।